दोस्तों, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी कई सारे देशों के साथ लगातार बढ़ा रहा है और इसी की कड़ी में भारत ने कई सारे देशों के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते भी सही किए हैं और लगातार विश्व भर में अपनी कूटनीति का जलवा दिखा रहा है। इसी की कड़ी में अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कुछ ही समय में स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं और अपने दौरे के दौरान ये भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा बढ़ाने पर ध्यान देंगे। आर्थिक साझेदारी के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भी भारत और स्पेन एक दूसरे के साथ अपने साझेदारी को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। लेकिन स्पेन के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल भारत से अपनी सबमरीन को लेकर सिफारिश करने होने वाला है। इस विषय पर हम डिटेल में बात इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं और आप इसलिए इतना तो कर ही सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत विश्व भर से 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को खरीदने वाला है, जिन्हें भारत के अंदर स्वदेशी रूप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए बनाया जाएगा। भारत इन 6 सबमरीन को खरीदने के लिए लगभग 40,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च करने वाला है और इसके तहत भारत को वह विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है, जिससे भारत हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा पाएगा। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री असल में स्पेन की कंपनी नवांतिया के द्वारा भारत को ऑफर की गई S80 क्लास की सबमरीन को खरीदने पर जोर देने वाले हैं, ताकि भारत इन सबमरीन की तरफ ज्यादा ध्यान दे और 40,000 करोड़ रुपए की ये इतनी बड़ी डील स्पेन को मिल जाए। नवांतिया कुछ उन गिनी चुनी कंपनियों में से एक है जो कि भारतीय नौसेना के P75I टेंडर में ज्यादातर रिक्वायरमेंट पर खरी उतरी है और इनके पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी मौजूद है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की कमी होने की वजह से ही रूस और फ्रांस जैसे बड़े देश भारतीय नौसेना के टेंडर से बाहर हो गए, क्योंकि उनके पास एक एक्टिव और भरोसेमंद AIP सिस्टम मौजूद नहीं था। हालांकि स्पेन के पास ऐसा एक सिस्टम मौजूद है और इसीलिए हो सकता है कि स्पेन के प्रधानमंत्री के कहने पर भारत अपना ध्यान इस कंपनी के ऊपर ज्यादा केंद्रित कर दे। दोस्तों, S80 क्लास की पहली सबमरीन S81 ने इस साल ही अपने सी ट्रायल पूरे किए हैं और इस क्लास की 3 और पनडुब्बियां S82, S83 और S84 अभी भी अपने कंस्ट्रक्शन फेज में चल रही है और बहुत जल्द ही इनका भी कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम S83 सबमरीन को ही मिल पाएगा, यानी कि अभी भी इन सबमरीनों को एक एक्टिव इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मिलने में थोड़ा समय लगने वाला है। भारतीय नौसेना के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रणाली के इस्तेमाल से इन पनडुब्बियों की पानी के अंदर रहने की क्षमता को 20 दिनों से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर एक पनडुब्बी आमतौर पर 50 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है, तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ वही पनडुब्बी 70 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना ऐसे खतरों का सामना कर रही है कि हमारे पास सबसे अच्छी और विश्व स्तरीय तकनीक होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अब भारत तकनीक के साथ कोई भी समझौता नहीं करने वाला। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि श्रीलंका से निकल कर आ रही है। लेकिन उससे पहले क्या भारत को स्पेन की इस कंपनी की पनडुब्बियों को कंसीडर करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से श्रीलंका को बड़ी मदद भेजते हुए 21,000 टन फर्टिलाइजर सप्लाई किया है। भारत ने पिछले महीने ही श्रीलंका को 44,000 टन फर्टिलाइजर सप्लाई किया था। कुल मिलाकर देखें तो भारत अभी तक श्रीलंका को लगभग 4 अरब डॉलर की मदद दे चुका है और इस आर्थिक संकट की हालत में अगर विश्व में कोई एक देश है जो कि श्रीलंका की मदद सबसे ज्यादा कर रहा है तो वह केवल भारत ही है। दोस्तों, श्रीलंका को इस मुश्किल घड़ी में फर्टिलाइजर सप्लाई करके भारत ये बात इंश्योर कर रहा है कि श्रीलंका का जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वह पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए और श्रीलंका के आम लोग अभी भी खेती कर पाए, ताकि श्रीलंका में फूड सिक्योरिटी से बचाया जा सके। इसके अलावा विश्व में कुछ और देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने फूड और मेडिसिन के तौर पर भी श्रीलंका की मदद की है ताकि श्रीलंका के हालात को संभाला जा सके। लेकिन भारत जितनी मदद श्रीलंका की कर रहा है उसके सामने विश्व का कोई भी देश अभी तक टिक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अभी यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या भारत श्रीलंका की जितनी मदद कर रहा है श्रीलंका भी भारत की उतनी ही मदद कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि चीन अपनी एक रिसर्च वेसल को हिंद महासागर में भेज रहा था, तो भारत के तमाम मना करने के बावजूद और लगातार चिंता जताने के बावजूद श्रीलंका ने चीनी जहाज को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की इजाजत दे दी। श्रीलंका के ऊपर चीन का इतना प्रभाव होना भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भारत अभी तक श्रीलंका को 4 अरब डॉलर की मदद दे चुका है और इसके पहले भी भारत ने श्रीलंका को कई बार आर्थिक दौर पर मदद की है ताकि श्रीलंका ज्यादा बुरे हालातों में ना फंस जाए। लेकिन श्रीलंका ने चीन से अंधे इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है और आज उसी का खामियाजा श्रीलंका को इतने बड़े आर्थिक संकट में फंसकर चुकाना पड़ रहा है। खैर, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि श्रीलंका अपने आप को चीन के पंजों से कैसे आजाद कराता है और क्या भारत के द्वारा की गई इतनी मदद को श्रीलंका याद रखेगा या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत द्वारा की जा रही श्रीलंका की मदद सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।